ये बात अब कंफर्म है कि मैं मधु दीदी के घर जा रहा हूँ कल। मधु दीदी के ससुराल जा रहा हूँ और मधु दीदी को भी पता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। कल मैं मधु दीदी के घर जाऊँ। तो ये देखो, ये रखे हो पैसे मोड़ी में लगा के। जो भी यहाँ पे जान पहचान वाला मिल रहा है वो मधु दीदी की बात ही कर रहा है। जैसे ही अब बारिशें होगी, ऊपर ऊपर की जो चोटियाँ दिख रही है ना, सब जगह बर्फ़ पड़ जाएगी। यही जगह किसी टाइम एक ठकुराई हुआ करती थी। ये देखो, यहाँ एक ड्रैगन फ्रूट भी है। जो राशन लाई थी शादी के लिए वो तो यूज़ हुई नहीं, और यहाँ से चला गया है बॉल नीचे। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज हम जा रहे हैं अपने पोस्ट ऑफिस की ओर और पंचायत की ओर। वहाँ पे थोड़ा काम है और मेरे साथ है मेरे बड़े पापा। तो बड़े पापा का ही वैसे काम है तो इन्हें तो आना ही पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं पीपल की ओर। वहाँ पे गाड़ी है तो गाड़ी में जाएंगे। थोड़ा दूर ही है यहाँ से, 3-4 गांव छोड़ के हमारा पोस्ट ऑफिस है। और पहाड़ों में फिर ऐसा होता है कि कोई गांव थोड़ा ऊपर की ओर होगा, कोई नीचे की ओर होगा। तो बड़े पापा को थोड़ा चलने में भी दिक्कत है, तो ज़्यादा चल भी नहीं पाते हैं। तो गाड़ी में जाएंगे। वैसे तो पहले के टाइम में तो पैदल ही जाते थे, पर अब ऐसा है जब सुविधा है तो सुविधा का फ़ायदा लिया जाए। ये यहाँ पे बड़े पापा और वो देखो पहुँचे हैं। गाड़ी भी यहीं है और पीपल के पास। यहाँ पे धूप तो लगी जाती है। वो आगे भी देखो कोई आए हैं धूप सेकने। यहाँ पे सबसे पहले आशीर्वाद लिया जाए और उसके बाद अब चलते हैं। सामने देखो जो पहाड़ियाँ दिख रही है, ग्रीनरी पूरी चली गई है। बरसात के टाइम तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। अब गांव साइड देखो थोड़े थोड़े पेड़ के पत्ते हरे दिख रहे हैं, बाकी ग्रीनरी सारी ख़त्म। अब हम भी चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। चले? चलो चल पड़े अब यहाँ से मैं और पिताजी। आज कुछ इस तरह के ही काम है हमारे, तो कोशिश तो करेंगे लंच से पहले पहले घर आए और मटर बीजने का काम भी पूरा किया जाए। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने पोस्ट ऑफिस में और साथ में ही पंचायत भी है। पंचायत की ओर भी जाएंगे। पहले पोस्ट ऑफिस वाला काम कर लेते हैं। अब जो भी ये सारी तैयारियां हो रही है, ये सब हो रही है चबरखे की, जो दादू का चबरखा है। जैसे ही अब बारिशें होगी, ऊपर ऊपर की जो चोटियाँ दिख रही है ना, सब जगह बर्फ़ पड़ जाएगी। और हमारा स्कूल भी दिख रहा है यहाँ से, यहीं पे ही हमारी पढ़ाई हुई है सबकी। ये वो स्कूल है और वहाँ बच्चे भी बैठे हैं बाहर धूप में। और जहाँ पे मैं अभी हूँ, यही जगह किसी टाइम एक ठकुराई हुआ करती थी, मतलब रियासत से जो थोड़ी छोटी होती है। तो इस ठकुराई के अंडर थोड़े से गांव थे, ज़्यादा गांव नहीं थे। तो हमारा गांव भी इसी ठकुराई के अंडर आता था। और मेरे पीछे देखो, यहाँ का महल, समझ लो एक ठाकुर का जो महल होता है वो है। तो ये देखो, ये दिख रहा है। और यहीं पे ही साथ में देवता जी के मंदिर का कार्य भी चला है। यहाँ पे पंचायत परिसर में एक बहुत ही अच्छा फूल है। यहाँ पे भी काम हो गया है। अब चलते हैं अगले काम की ओर। अभी हम चल पड़े अपने एनएच की ओर। अब पिताजी का वहाँ पे काम है, वो तो अब वहीं जाके पता लगेगा ज़रा क्या काम है। एनएच पर भी पहुँच गए। पिताजी का एटीएम एक्सपायर हो गया है तो वो बनाना है, तो वो काम है। उसके बाद चलेंगे वापस घर की ओर। फिर घर में भी काम है, मटर वगैरह बीजने थे और भी कुछ काम है। वो तो आप वीडियो में बने रहो तो आगे आगे सब कुछ आपको पता लगता रहेगा। यहाँ पर भी काम हो गया और यहाँ पे मिले पिताजी को बड़ी मम्मी के भाई। ये आगे आगे बड़ी मम्मी के भैया है। अब ये लोग तो पियेंगे चाय, मैं करता हूँ वेट और उसके बाद चलते हैं फिर घर की ओर। मैं अभी तब तक कुछ फ्रूट्स ले लेता हूँ। यहाँ पे संतरे हैं यहाँ पे 60 रुपए किलो। आपके यहाँ क्या रेट है बताना। ये देखो, यहाँ एक ड्रैगन फ्रूट भी है। जो कहती हो ड्रैगन फ्रूट 100 रुपये एक है। ये 100 रुपये का एक है। केले है 70 रुपये। पपीता है यहाँ पे 60-70 रुपये किलो। केले थे 70 रुपये दर्जन। और ये देखो इधर सब्जियाँ भी। जो भी यहाँ पे जान पहचान वाला मिल रहा है वो मधु दीदी की बात ही कर रहा है कि बहुत बुरा हुआ कि शादी भी हो गई और हम लोग जा नहीं सके। तो उससे पहले भी एक आंटी मिले और ये फल वाले भैया, क्योंकि मैं और मधु दीदी साथ में ही आते थे जब भी आते थे। तो आंटी बोल रहे तो अब तो आप अकेले हो गए हो, अब तो बेटा शादी कर लो। वो शादी भी हो गई, बहुत बुरा हुआ। तो ये सब बातें जो भी हमें जानने वाले हैं सब बोल रहे हैं। सबको बुरा लगा इस बात का। हमें तो सोचो फिर कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा जो कुछ भी हुआ।
पर क्या कर सकते हैं, शादी हो गई यही बहुत बड़ी बात है, अच्छे से हो गई ये उससे भी बड़ी बात है। बाकी तो आगे सब कुछ राजी खुशी रहे, हमारी तो यही कामना है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी मिलना तो हो ही जाएगा दीदी से, लाइफ लॉन्ग मिलते रहेंगे। अभी हम चल पड़े घर की ओर, लेकिन बरसात में आपने देखा होगा इसमें कितना पानी था, अब थोड़ा कम हो गया है। और इसी नाले में बादल भी फटा था, उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा पानी था इसमें। ऊपर को ये पानी, नीचे को यहीं देखो सतलुज भी। अभी हम पहुंच चुके हैं पीपल के पास, और अब कुछ पुराने काम रह गए हैं वो करने पड़ेंगे। जब ध्रुबा हुई थी मधु दीदी की, तो उस टाइम के ना कुछ पैसे रखे होते हैं हमारे जो यहाँ के लोकल देवता है। जैसे यहाँ देखो पीपल के पास हो गए, हमारे यहाँ मंदिर है 2 वहाँ के लिए, और भान देवता जी उनके लिए। तो उसके बाद तो हम अशुद्ध हो गए थे, तो मंदिर हम जाते नहीं हैं, ना ही कुछ देते हैं। तो अब वो पैसे देने पड़ेंगे। ये देखो ये वो पैसे हैं यहाँ मेरे हाथ में। तो ये देखो ये रखे हो पैसे मोड़ी में लगा के, तो अब ये देंगे। इसके अंदर 1-1 रुपए के सिक्के भी हैं। तो हमारे यहाँ 4 लोकल देवता हैं, तो उनको देंगे। सबसे पहले शुरुआत अब यहीं से करता हूँ। तो ये यहाँ दान पात्र है, और तुलसी के भी कुछ पौधे हैं यहाँ पे। ये इसीलिए रखे जाते हैं कि सकुशल सब कुछ चीज़ें हो जाए। अभी थोड़ी देर में मैं बाकी के देवताओं के पास भी जाऊँगा, वहाँ पे पैसे रखूँगा। चलते अभी फ़िलहाल घर की ओर, थोड़ा सा जो सामान लिया है वो घर में रख के फिर चलते हैं। जय भोलेनाथ। ये यहाँ हमारे गांव का मंदिर देवरी, जब देवता आते हैं तो यहीं पे रुकते हैं। जय हो प्रभु। अब यहाँ पे भी डालते हैं ये पैसे, और साथ में ही है बड़े देवता जी का मंदिर भी, यहाँ पे भी डालते हैं। जय हो प्रभु। वो वहाँ है हमारे बान देवता जी। अब वहाँ चलते हैं, यहाँ से गांव से थोड़ा दूर है। ये हमारे गांव की छोटी सी देवरी। ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मैं पहुँच गया अपने बान देवता जी के पास भी। अब यहाँ पे भी पैसे देते हैं। यहाँ से देखो दूसरा गांव भी दिखता है, हमारा गांव भी अच्छे से दिखता है। जय हो प्रभु। तो यहाँ से देखो सामने दिख रहा है गांव, और हमारा गांव अगर घूमेंगे तो इधर को वो देखो हमारे गांव का मंदिर, वो पीपल का पेड़, इधर को हमारे घर। जिस टाइम ध्रुवा होती है उस टाइम इन पैसों को रखते हैं। वैसे तो ऐसे ही नाम के लिए रखते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो, और बाकी हम क्या देंगे भगवान को जो सबको देते हैं। बस ये एक रस्म सी होती है, तो ये पूरी करनी थी, नहीं तो पहले ही दे देते अगर हमारा ये सब कुछ नहीं होता जो कुछ भी हुआ। बट चलो अब चलते हैं घर की ओर, करते हैं आज का काम। और ये अपना ही खेत है, और इसी खेत में ही मधु दीदी की शादी के लिए लकड़ियाँ भी काटी थी। जब भी हमें बारिश की ज़रूरत होती है गर्मियों में, तो हम देवता जी की पूजा करते हैं और बारिश भी हो जाती है। मम्मी ने मटर बीजने की तैयारी भी देखो कर ली है, गोबर भी डाल दिया, और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी छिड़का है। चले फिर मम्मी मटर बीजने। नहीं। आपका तो बीरबल जैसी खिचड़ी है, बन ही नहीं रही है। मटर परसों से हम लगे हैं, 4 दिन हो गए। चले अभी नहीं बीजने, अभी पानी दिया हो इसमें। मम्मी जानी चाहिए नीचे, तब बीजेंगे। कब? कल परसों? कल कल मैं मधु दीदी के घर जाऊँ? तेरी मर्जी। जाना पड़ेगा? तेरी मर्जी, जैसे तेरे को अच्छा लगता है। ठीक है। अभी हम आए थे नए घर की तरफ। यहाँ पे ना जो राशन लाई थी शादी के लिए वो तो यूज़ हुई नहीं, तो अब चबरखे में तो यूज़ होगी कुछ, अब उस घर ले जानी पड़ेगी। बाकी थोड़ी सी शिफ्ट करनी पड़ी चूहों के डर से, हमने वो नीचे रखी थी। वहाँ पे कई बार क्या होता है चूहे चले जाते हैं, तो उसे थोड़ा शिफ्ट करके दूसरी जगह रख लिया, सेफ़ जगह पे। और कल के दिन ना शायद मैं मधु दीदी के घर भी जा सकता हूँ। उनके घर में आजकल पाठ चले हैं, फिर एक कथा होगी, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि दूर का सफ़र है ना, तो अकेले जाना तो नहीं हो पाएगा शायद पॉसिबल, शायद और हो कोई रिश्तेदार। बाकी शाम को ही कंफर्म होगा, बाकी देखते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो जाएंगे। वैसे मन तो है मेरा जाने का, पहली बार होगा ऐसा जब मैं शादी के बाद उनके घर जाऊंगा। वैसे तो शादी से पहले भी एक बार मैं उनके घर चला गया हूँ, जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी होगी, जिस टाइम रिश्ता हुआ था। अभी तो मैं और बंकू जा रहे पीपल की ओर, थोड़ा क्रिकेट खेलते हैं, शाम का समय है और सनसेट भी होने वाला है। ये यहाँ पे बैठ करते हैं सर्दी का क्रिकेट शुरू। चलो भाई। बंकू बहुत अच्छा बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो आप खुद सोच सकते हो कितना अच्छा बॉलर होगा। हमारी टीम का स्ट्राइक बॉलर है। हम 2 लोग ही हैं जो खेलने वाले हैं। अब खेलते हैं थोड़ी देर में, फिर मिलते हैं आपसे।
पंकु ने वहाँ से शॉट मारा पीछे से और इधर, और यहाँ से चला गया है बॉल नीचे। अब तो मिलेगा भी नहीं। और सामने हो रहा है सनसेट। अब सनसेट ही देखते हैं यहाँ बैठ के आराम से। तो आज का सन भी ढल चुका है। अब चलते हैं सड़क में आगे 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 उस मोड़ तक, फिर वहाँ से वापसी करेंगे। तो ये बात अब कंफर्म है कि मैं मधु दीदी के घर जा रहा हूँ कल, मधु दीदी के ससुराल जा रहा हूँ। और इस वीडियो को करता हूँ इसी के साथ एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब कल के दिन का इंतज़ार है। कल सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से वहाँ के लिए, ताकि टाइमली वहाँ पे पहुँच सके। थोड़ा सफ़र लंबा है तो टाइमली निकलेंगे। एक मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ एक मामा जी है, मतलब मेरे फूफड़, बड़ी बुआ के हस्बैंड। तो हम दो ही जा रहे हैं, ज़्यादा कोई भी लोग नहीं है। बाकी सारे बिजी भी हैं और अभी के ही वहाँ से आए हैं दीदी की शादी के टाइम के। अगर थोड़ा नज़दीक होता तो शायद आ भी जाते कोई लोग। तो इसके लिए अब इतना दूर जाना है तो थोड़ा टाइम अपने पास होना चाहिए। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। और मधु दीदी को भी पता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्हें सरप्राइज़ ही देते हैं मेरे हिसाब से। तो उन्हें नहीं बताऊँगा मैं, ज़रा देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा रहता है। टाटा।